चैप्टर में चैप्टर तो इजी लगता है, बट कई बार हम एक्चुअल जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में हमें समझ समझ के पढ़ना चाहिए, चीज़ों को डिकोड करके पढ़ना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं टुडे लेक्चर 1, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस समझने के लिए हमें पहले कुछ पॉइंट्स को समझना है। उनमें से फर्स्ट क्या आता है? फर्स्ट जो आता है इनहेरिटेंस, फिर सेकेंड हेरिडिटी, थर्ड वेरिएशन, फोर्थ chromosomes, fifth chromatin, and chromatid, sixth gene, seventh allele, eighth homozygous, ninth monohybrid, and dynamic। है ना? हमें क्या क्या जानना होगा? इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, वेरिएशन, क्रोमोसोम, क्रोमाटिन, क्रोमाटिड, जीन, एलील, होमोजाइगस, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड। थ्रू आउट द चैप्टर अगर हमने स्टार्टिंग के ये कुछ पॉइंट्स समझ लिए ना कि इनका क्या मतलब है साफ तो थ्रू आउट द चैप्टर जब भी मैं कोई चीज आपको बोला आपको समझ में आए, आप रिलेट कर पाओ। और इस चैप्टर के लिए रिलेट करके पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। देखिए हमारे चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, कि इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो उसको समझने के लिए हमें पहले क्या समझना होगा कि इनहेरिटेंस क्या है, यूनिट का नाम क्या है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हमें समझना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी। ठीक, चलो एक एग्जांपल लेते हैं।
that is called heredity. The line, the family line is the heredity. Inheritance is the process by which a trait is passed from generation to generation. Heredity is the trait, okay, which is passing, the line, the family line, where it passing, okay. It's a more like कि जो चीज पास हो रही है, ठीक है. The process by which it's passing is called inheritance. The process by which it is passing is called the inheritance. समझ में आया? हाँ या next variation. Variation is kind of meaning that difference. जहाँ difference आ रहा है. Mainly जब हम heredity की बात करते हैं, जब हम किसी भी चीज की पास ऑन होने की बात करें, we are majorly कि same thing will pass on. Same thing. Like if your father, आपके फादर ने अगर फैमिली हेरिटेज में हाउस मिला है, तो आप तक पास ऑन होते होते वो कुछ और तो नहीं बन रहा है, हाउस की जगह वो कुछ और बन गया. बट समटाइम्स वो मेड सम मेजर चेंजेस, कोई चेंज हो रहा है, कुछ उसको कलर चेंज कर रहा है या फिर उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, वी चेंज दैट थिंग समटाइम्स, ओके. सो दैट चेंज कॉज व्हाट द वेरिएशन कॉज करता है वो. सो इट्स मोर लाइक दैट हेरिडिटी इज द लाइन जो पास हो रहा है, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस. ड्यू टू दिस प्रोसेस, चेंज इन दैट प्रोसेस, जो चीजें होती है अलग होती है, that cause what variation, that cause variation, the mutation cause the variation, the change, the recombination cause recombination cause variation, the recombination cause what variation. ठीक है. अब देखिए we will talk about variation in next 2 videos जब हम linkage के बारे में पढ़ेंगे. डरना नहीं है कोई भी. हाँ, next chromosome, chromatid, gene and allele. देखिए इस चैप्टर का मेजर पार्ट है ये क्रोमोसोम. ड्यूरिंग द चैप्टर सेल जब हमने न्यूक्लियस पढ़ा था, तब हमने क्या पढ़ा था कि एक सेल है, ओके. वेदर now suppose it's a eukaryotic cell, it will have what? A nucleus. Inside the nucleus there will be what? DNA. It's a eukaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल. अब एक प्रोकैरियोटिक सेल मैंने ड्रॉ कर लिया, उसमें क्या रहता है? न्यूक्लियस तो एब्सेंट रहता है, पर डीएनए इज देयर. डीएनए आल्सो नोन एज द जेनेटिक मटेरियल. ये सब हमने 11th में सेल चैप्टर में पढ़ा है. The DNA is called as the genetic material and all, right? Now, why does it called as the genetic? ऐसा क्या है जो इसको genetic material कहा जाता है? Why this is so important? See, DNA is, मैंने क्या कहा कि आपको क्या मिला? घड़ मिला. आपने क्या inherited किया? घड़ inherited किया. Okay, so if I ask you, what do you have inherited? What do you show? Your house? Right? More like DNA is what we see, what we inherited from our parents. This is what passed on from one generation to the next. DNA है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है. Not protein, not RNA. DNA. In eukaryotic cell as well as in prokaryotic cell. DNA क्या होता है? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के पास आता है. ठीक है.
ये है डीएनए, क्रिएट वहां पर हम क्या कहते हैं, दिस पार्ट इज योर डीएनए, यहां पर क्या है, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए, राइट। यहां को हम क्या कहते हैं, जहां पर हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए एक कंडेंस्ड फॉर्म में रहता है, फाइबर फॉर्म में रहता है, लेकिन देयर इज नो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन बट ओनली वन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन एंड द डीएनए, और कंडेंस्ड में रहता है, उसको क्या कहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं उसी का और कंडेंस्ड फॉर्म जहां पर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन भी रहता है, उसको हम कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्म, जहां पर डीएनए एकदम कंडेंस्ड होके टू आर्म क्रिएट करते हैं, उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, डीएनए। पूरा क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए से बना है, डीएनए से बनके टाइटली कंडेंस्ड होके वो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर रहता है। अब एक क्वेश्चन, बात बता, दिस इज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम और दिस इज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, this one is the pair of chromosome or this one is the pair of chromosome, which is one of them is the pair of chromosome. इन दोनों में से कौन सा वाला क्रोमोसोम का पेयर है, this one or this one? Obviously this one. One. The one is the pair of chromosome. Why? Answer. ये वाला क्रोमोसोम का पेयर क्यों नहीं है और वो वाला क्रोमोसोम का पेयर क्यों है? See, until or unless, what I say? This is one arm, P arm, Q arm, P arm, and Q arm. You can here also can write P arm, Q arm, P arm. ठीक है, दो आर्म है, these arms are called as what? Chromatid. See, जब हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए साथ में कंडेंस्ड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसे क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन और क्रोमैटिन में गड़बड़ नहीं करने का, क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं जब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन साथ में मिलके फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और क्रोमैटिड होता है क्रोमोसोम के आर्म्स को कहते हैं क्रोमैटिड,
लाइक स्ट्रक्चर, तब उसको क्या कहते हैं? क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन कहाँ से होते हैं? क्रोमोसोम के दो आर्म्स। क्रोमोसोम इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अ डीएनए। डीएनए का कंडेंस्ड फॉर्म रहता है। क्या कौन रहता है? इसमें रहता है हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। कौन कौन रहता है? हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। एक हिस्टोन प्रोटीन यहाँ हो गया, इसके साथ यहाँ पर ऐसे करके ये जो डीएनए है इसके ऊपर there will be another protein name as ऐसे डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। जो हिस्टोन प्रोटीन को और डीएनए को साथ में ऐसे शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्यों कन्वर्ट करता है बेटा ऐसे शेप में? क्योंकि डीएनए कैसा है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे उलझे हुए थ्रेड्स होते हैं। अब तुझे क्या करना होगा? तुझे ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है, तुझे ना अलग करना होगा, वेदर इज अ माइटोटिक डिवीजन और म्यूटिक डिवीजन। मियोसिस हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, क्रोमोसोम्स तो अलग होंगे, डीएनए तो अलग होंगे, या तो रिडक्शन डिवीजन होगा या सेम नंबर ऑफ डिवीजन हो रहा है। सो जब तू डीएनए को अलग कर ले, अगर तुझे मैं ऐसे जाली बना के थ्रेड्स दे दूं, तो क्या तू इजीली उनको अलग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो कैसे बोलेगा ये क्रोमोसोम नंबर 1 मैंने अलग किया, ये 2 अलग, वो तो जाली बना होगा। तो उन्हें हमें क्या करना होगा? उन्हें हमें किसी ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना होगा जहां पर हम उसे देख सकें, जहां पर हम समझ सकें कि उन्हें हम अलग कैसे करें। क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है समझने में कि ये वाला क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, अब इनको अलग करें। नॉट ओनली फॉर अस, इट आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी टू डिस्ट्रीब्यूट देम लाइक द वे इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जितना हम आगे से आप लोग पढ़ेंगे उतना हम समझेंगे कि हाउ मच इम्पोर्टेंट दिस क्रोमोसोम एंड हाउ मच इम्पोर्टेंट द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? होपफुली ये समझ में आया, ये भी समझ में आया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट। व्हाट आई से? इट्स अबाउट जीन। Gene is also known as the unit of inheritance. Okay, this is what? This is in DNA. कहाँ प्रेजेंट होता है? DNA में। और क्या जानते हैं हम जीन के बारे में? जीन के बारे में those segment of DNA which can express itself as phenotype and pass on to next generation. देख बेटा, जो भी चीज इस चैप्टर में पढ़ेंगे मेक श्योर कि वो चीज नेक्स्ट जनरेशन तक जाती है। अगर नहीं जाती है तो इस चैप्टर में उस चीज का कोई मतलब नहीं है। जब तक वो नेक्स्ट जनरेशन तक नहीं जाती तब तक इस चैप्टर में उस चीज की कोई जगह नहीं। तो क्या कहा जीन के बारे में? कहते हैं दिस इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। व्हाई इट इज कॉल्ड एज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस? यूनिट का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? यूनिट का मतलब हम जानते हैं इट्स इंडिपेंडेंट। और लेकिन इसके बिना क्या होगा? इसके बिना सम पर्टिकुलर थिंग्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि लीटर, मीटर, ग्राम, इन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं हम, राइट? ये यूनिट क्यों है? अगर मैं तुझे बोलूं आई वांट 1 बॉटल ऑफ water, 1 water, okay, 1 water, let's say ऐसे, तो तू क्या बोलेगा? अरे मैं कहना क्या चाहते हो? 1 water of what? 1 लीटर वाटर चाहिए, 1 ग्लास वाटर चाहिए, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर चाहिए, क्या चाहिए? So without defining the particular unit, you cannot say कि हाँ 1 water of what? 1 water मतलब क्या, right? Just like
नाक का शेप हो, स्किन कलर हो, ये सब एक्सप्रेस कर रहे हैं, इससे रिलेट कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से रिलेट करके एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो दैट इज द इनहेरिटेंस। वो जीन, वो डीएनए का सेगमेंट आपका इनहेरिटेड हुआ है, उनसे आपको पेरेंट्स से आपको मिला है। सो अगर ये हमारा डीएनए है और इसका ये हिस्सा लेट्स सपोज किसी एक टाइप ऑफ फिनोटाइप को डिनोट करता है एंड यू हैव एक्सप्रेस इट, इसका एक्सप्रेशन आप कर रहे हैं। ओके, नाउ योर चाइल्ड विल एक्सप्रेस इट, योर फादर और मदर, समवन और बोथ ऑफ देम हैज द एक्सप्रेशन ऑफ इट। सो this segment of DNA which has its phenotypic expression, phenotype मतलब प्रोटीन एक्सप्रेशन, मतलब जो चीज बाहर से एक्सप्रेस होती है, जो दिख रहा है, that is called the phenotypic expression। वो एक्सप्रेशन अगर दिखा रहा है then that particular segment of DNA is called as a gene। समझ में आया? जीन कहाँ रहते हैं? जीन आपके डीएनए में प्रेजेंट है as well as आपके क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, because chromosome is the condensed form of your DNA। समझ में आया? ये जो मैंने तीन लाइन देखी, इन तीनों का मतलब समझ में आया? Why it's called as the unit? Because without gene you cannot get anything as inheritance। जीन किसे कहते हैं? जीन डीएनए में प्रेजेंट होता है। The whole DNA cannot be seen as the gene, but the one particular segment which can be expressed in phenotypic expression, मतलब phenotype मतलब बाहर से दिख रहा है, ऐसे एक्सप्रेशन हो रहा है, then it is only, then only it will be your gene or your genetical expression। The genetical expression जो दिखाता है वही particular segment of DNA is called as a gene। Okay, तो next क्या आ रहा है? allele। next हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? allele। बहुत सारे बच्चों का इसको लेके तो बहुत आप लोग कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि एक वर्ड लिखा जाता है alternative form of, इसको रट्टा नहीं मारना है। फर्स्ट थिंग, इसको रट्टा मत मारना, बस समझ, डिकोड कर। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, मैंने क्या कहा? जीन कहाँ प्रेजेंट है? बता बड़े सर, डीएनए में। डीएनए का कंडेंस फॉर्म क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसे रहता है? दे लिव इन पेयर्स, दो पेयर में रहता है। लेट्स सपोज आई हैव टेकन क्रोमोसोम नंबर, बता, लेट टेक माय नंबर, क्रोमोसोम नंबर 3। क्रोमोसोम नंबर 3 लिया है हमने। क्रोमोसोम नंबर 3 के दो पेयर्स, सॉरी, क्रोमोसोम नंबर 3 का पेयर है ना, सेंट्रोमियर अलग है, पेयर है। यह है क्रोमोसोम नंबर 3 का पेयर, दिख रहा है सबको? अब क्रोमोसोम नंबर 3 के पेयर में पी आर्म में एक डीएनए है। पी आर्म है, ये भी तेरा पी आर्म है, यहाँ पर एक जीन है। लेट्स कुछ भी, किसी भी चीज का जीन है, देखो जो चाहिए तुम वो कैरेक्टर पकड़ो। यहाँ पर एक जीन है, ठीक है? अब जस्ट लाइक सोच, तुम बर्थडे पार्टी में जाएगी या जाए, तो तुम लोग क्या करते हो? ड्रेस निकालते हो, ये वाला ड्रेस मम्मी मैं पहनने जाऊंगा या जाऊंगी। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं? ये ड्रेस अगर हमें सही से फिट नहीं आया या अच्छा नहीं लगा तो ये वाला पहनना चाहिए। सो यू क्रिएट अ बैकअप फॉर योर ड्रेस। सोच, तू अगर ड्रेस के लिए बैकअप क्रिएट कर, हाँ, तो तेरे तो बॉडी का काम है यार, तेरे वो बैकअप क्रिएट नहीं करेगा। So when we are saying the alternative form of a gene, we can also decode it. It's a backup system of your body. जीन का बैकअप सिस्टम है। कैसे? देख, यहाँ पर जो जीन प्रेजेंट है, ये लोग, ये क्या है? पेयर है, मतलब यहाँ पर भी वही पर्टिकुलर कैरेक्टर
लेना देना नहीं है। यहाँ पर जिस कैरेक्टर का जीन प्रेजेंट है यहाँ भी उस कैरेक्टर का जीन प्रेजेंट है, राइट। किसी तरीके से अगर ये जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ये जीन एक्सप्रेस कर देगा। अगर ये खराब हो गया तो ये कर देगा। इट विल वर्क एज द बैकअप सिस्टम, इट विल वर्क एज द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन। So this one is the allele or this one is the allele of the alternative form of the gene। वो किसका मतलब समझ में आया? कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी है। एलिल के बारे में समझ में आना। नेक्स्ट कैरेक्टर एंड ट्रेट। देख, कैरेक्टर एंड ट्रेट, यहां पर भी तुम लोग बहुत कंफ्यूज होते हो। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर वो चीज है जो पास ऑन होगी। ओके, द थिंग व्हिच विल पास ऑन। व्हिच टाइप ऑफ कैरेक्टर विल पास ऑन इज द ट्रेट। इट्स मोर लाइक हाइट इज अ कैरेक्टर, ठीक है। किस तरह का हाइट होगा इज द ट्रेट। Whether you will be tall, short, ये ट्रेट है। ये दोनों क्या है? ट्रेट है। होगा किस तरीके का? क्या होगा? हाइट पास ऑन होगा। कैरेक्टर होगा किस टाइप का पास ऑन? दैट इज द ट्रेट। जस्ट लाइक आई कलर। ये क्या है? कैरेक्टर है। ब्लैक, ग्रीन, रेड, कुछ भी हो, वो क्या है? ट्रेट है। समझ में आया यहाँ तक? इनहेरिटेंस समझ में आया? जो प्रोसेस, जो इनहेरिटेंस का जो प्रोसेस है, जो चीज मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक आने का वो जो प्रोसेस है उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। हेरिडिटी, व्हाट वी विल गेट इन इनहेरिटेंस, द लाइन किस फैमिली लाइन पे हो रहा है, किस पे हो रहा है, दैट इज द हेरिडिटी। वेरिएशन हम अपने क्या है स्टूडेंट डिटेल में हम थोड़े अगले वीडियोस में अच्छे से करेंगे। क्रोमोसोम, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अ जीन, हाउ डज इट गेट कंडेंस्ड हमने पढ़ा। क्रोमैटिन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए जब वो फाइबर लाइन स्ट्रक्चर बनाता है। क्रोमैटिन क्या है? टू आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जीन के बारे में पढ़ा, द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, नाउ वन थिंग रिमेंबर्स कि इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी समटाइम्स इनको एक दूसरे का अल्टरनेशन भी कहते हैं। They sometimes use as the synonyms, okay, but they are not synonym, different synonyms, ठीक है। जीन, तो इनके बारे में हमने क्या पढ़ा? This is the unit of inheritance। और क्या? present in जीन। जीन का जो पार्ट खुद को एक्सप्रेस करेगा फिनोटाइप में, that will call as the जीन। इसके बाद हमने पढ़ा एलिल, द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, मतलब एक क्रोमोसोम का जो पेयर है उसके पी आर्म में, क्यू आर्म में जहां भी एक जीन प्रेजेंट है उसी का सेम कैरेक्टर को कोड किया हुआ दूसरा जीन यहां प्रेजेंट होगा, whether they have the same trait or not। उसके बाद क्या? इसका मतलब क्या? जीन मेजरली कैरेक्टर को कैरी कर रहा है और हमारा एलिल डिनोट कर रहा है कैरेक्टर को, और जीन क्या है? जीन का डिफरेंस क्या कोड कर रहा है? ट्रेट को। अगर ये सेम जीन यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है, देन क्या उनका ट्रेट भी सेम होगा। अगर यहाँ और यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टर के डिफरेंट जीन के सेम कैरेक्टर के डिफरेंट जीन का सेगमेंट प्रेजेंट है, देन व्हाट विल दे गिव द डिफरेंट ट्रेट। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, चलो छोड़ो, हम आगे में थोड़ा एक्सप्लेन करके करेंगे। इन एलिल समझ में आया? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन मतलब काइंड ऑफ लाइक अ बैकअप सिस्टम फॉर जीन। अगर मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो ये खुद को एक्सप्रेस कर देगा एंड दिस विल क्रिएट द प्रोटीन जो हमारे लिए एसेंशियल होगा, है ना। होमोजाइगस एंड मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, कैरेक्टर और ट्रेट भी हमने पढ़ा, होपफुली आपको समझ में आया होगा। हाइट इज अ कैरेक्टर, है ना। टॉल एंड डॉर्फ इज द ट्रेट। आई कलर इज द कैरेक्टर, वो किस कलर का होगा वो एक क्या है? ट्रेट है। फिर हेयर इज द कैरेक्टर, ये कर्ली होगा, वेवी होगा, स्ट्रेट होगा, इज द ट्रेट। ओके,
जिस कैरेक्टर का जीन है सेम कैरेक्टर का जीन यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ जिस कैरेक्टर का जीन प्रेजेंट है सेम जीन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, राइट। बट ये क्रोमोसोम नंबर 1 कहा था हमने, क्या यहाँ जो जीन प्रेजेंट है सेम जीन क्रोमोसोम नंबर 3 के यहाँ प्रेजेंट है? नहीं। समझ में आया? These are homozygous chromosomes, जहाँ पर pair of chromosomes has the same DNA, same gene, everything is same, traits अलग हो सकते हैं, but character same कोड करेगा, same location में same चीज को कोड करेगा। What is the difference between chromatid and homozygous chromosome? Chromatid जब एक ही क्रोमोसोम का पेयर्ड नहीं, एक क्रोमोसोम का two arms are called as chromatid, sister chromatid। और homozygous कब कहते हैं? जब क्रोमोसोम के दो पेयर्स को एक दूसरे का क्या कहते हैं? homozygous क्रोमोसोम। ओके, monohybrid dihybrid cross we will study with our next video, जहां पर हम मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कल या परसों हम कोशिश करेंगे, मैं जितनी जल्दी हो सके मैं कोशिश करूंगी कि बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा को स्टार्ट कर दूं। हाँ, और ये भी चैप्टर मैंने स्टार्ट इसलिए किया है बिकॉज आप लोग के 13 नीट के एग्जाम आने वाले हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक सजेशन रहेगा मेरा, बायो के लिए एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, डोंट स्किप अ लाइन। अगर आपको कोई लाइन समझ में नहीं आ रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, कमेंट सेक्शन में डालिए, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, कहीं से भी हो, एनसीईआरटी से बिलोंग करता है, देन आई विल आंसर यू। हम लोग उत्तराखंड एकेडमी की तरफ से आपके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर डालेंगे। इसके अलावा फ्री डाउट क्लास भी आप मांग सकते हो, व्हिच वी विल आल्सो गिव यू। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड प्लीज 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 एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड कीजिए। विदाउट एनसीईआरटी नीट के लिए स्कोर करना बहुत मुश्किल है, कभी भी एनसीईआरटी को स्किप मत कीजिए। पहला पॉइंट एनसीईआरटी को पढ़ना है, दूसरा पॉइंट इफ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ नोट, आपके पास नोट है, शॉर्ट नोट है, अगर हमें आपको